पूरे जिले कसूर में ऐसी शानदार मस्जिद आपको नजर नहीं आई। 35,000 में अल्लाह ताला ने बरकत डाल के इसको 3.5 करोड़ तक बढ़ा दिया। यहाँ पे ये गुरुद्वारा था हिंदुओं का, बहुत पुरानी बात। 55 बहुत कम गाँव होंगे आपको नजर आएंगे जिनकी मस्जिदों में ऐसी कोई खुशबू हो। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣੀ सही। ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਗਾਰਡਰ ਜਾਂ टीआर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਸਤਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। तहदीस नेमत के तौर पे ये बात मैं जो है ना वो अर्ज़ कर दूं कि सबसे पहले मैंने अपनी जेब से 10,000 रुपया निकाला। तब मेरी तनख्वाह थी मस्जिद की 12,500 रुपया महाना। जितनी प्यारी मस्जिद है उतने हमारे प्यारे इमाम है मस्जिद के, और उतनी ही प्यारी बातें करती हैं दीन के मतलब जो भी बात करती हैं मुकम्मल दलील के साथ करते हैं। ये आस-पास दूर दूर तक हमारे किसी गांव में इस तरह की मस्जिद नहीं है। ये अल्लाह का ख़ास करम है और बहुत प्यारी मस्जिद है, दूर दूर तक इसकी धूम है। मस्जिद में नमाजियों की तादाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस मस्जिद में कोई फ़िरका वरीयत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम भाई साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हिस्ट्री चाहिए हमारी मस्जिद की, जामे मस्जिद मुबारक की, जो हमारे गांव में माशाल्लाह एक मेहराब मिंबर के साथ उजागर है। जब हम हिजरत करके यहाँ पर आए, यहाँ पर ये गुरुद्वारा था हिंदुओं का, सिखों का बना हुआ। सही दरबार का मड़ी थी बहुत बड़ी, सही। और जगह को नहीं थी। लोग इसी में गुरुद्वारे में नमाज पढ़ते रहे 10-12 साल। 10-12 साल हाँ, फिर चाचे खुशी मरहूम ने और ये वो मड़ी को गिरा है। ये लोग डरते थे ये हो जाएगा फलान हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होता। हम भी साथ थे, हम इतना वो गुरुद्वारा अंदर को गिरा दिया। फिर इसमें अपना नमाज पढ़ते रहे। फिर लोगों ने कहा यार इसको मस्जिद को बनाना चाहिए। फिर लोगों ने फंड जमा किया। फंड करने में वो यहाँ तो पठाई को नहीं था, वो 37 चक से आगे बैठा था कोई, वहाँ से गाड़ियों पर बैलगाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ियाँ, वो उसके लकड़ के पहिए होते थे, उस पर ईंट चलाकर ये रात दिन लाते रहे। और यहाँ पर एक खजूर है, यहाँ पर चट्टे जोड़ दिए गए। ये जो खजूर है इसी ईंटों में उगरी थी। कोशिश की इसको पटाने के लिए, हमने इसको पटने नहीं दिया। आपस ने कहा ये मैं नहीं इसको नहीं पटना। चाचे कुछ ने कहा ये नहीं पटनी। अच्छा, वो बुजुर्ग अब नहीं है। हाँ, चले गए, अल्लाह को प्यार हो गया। तो यहाँ पर ये इतने 10 साल पड़ी रही, थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा होता रहा। सबसे पहले फंड किसने दिया था? बहुत गुर्बत थी लोगों के ऊपर उस टाइम। हाँ, बहुत ही गुर्बत थी। मतलब एक टाइम का खाना मिलता था, एक टाइम का नहीं मिलता था। लोग कांदूखारे में दिहाड़ी करने जाते थे। नहर जो बनी है ना, यहाँ पर मजदूरी करने जाते थे, 1.5 रुपया मजदूरी थी उस वक्त। सही। हाँ, लोग चावलों की पाबंदी से लाने के लिए रात को चूना तो झाड़ते सी, तो रात बराते भवाना बच्चों चूना एक टाइम चावल पकने ने, सुबह मकई की रोटी पकनी या शकरकंजी उबालते खा लेनी। ये हाल सी मतलब सही। थोड़ा थोड़ा फंड ये किस सन की बात है? ये सन अगर आपको याद है कुछ? 55-56 की गल है। मतलब बहुत पुरानी बात। 55-56 की गल है। मतलब जो मस्जिद बने ना, बाबा जो खजानची था, ये बाबा जिसका बेटा था दस्तार। सही। वो आपसे पहले वो खजानची थी? नहीं, वो वहाँ में तो बाद रिटायरमेंट में से बाद बने। अच्छा, ये मुझको दिया गया। सही। तो वो खजानची था। सही। ये मस्जिद 10 साल 12 साल वो ना बैल बूटे डालता रहा मिस्त्री, चूने से आता था। बड़ा कारीगर आदमी था, बड़े उसने दरवाजे के ऊपर बैल बूटे बनवाए थे। सही। बड़ी प्यारी मस्जिद बनाई उस टाइम। हाँ, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जगह नहीं थी वुज़ू करने के लिए, वो गिरा कर उसको वहाँ पर 2 बना दिए, एक गुसलखाने बना दिए नहाने के लिए, बैतुल खला, टूटियाँ बना दी। यहाँ चलता रहा, ये निज़ाम चलता रहा। बाद में जब ये मस्जिद जो ना ये नीचे ये हो गई, हाँ जी, और फर्श बड़ा ऊंचा हो गया, पानी जो बाहर गंदगी आती वो मस्जिद भरी जाती। फिर एक दिन मैंने चाचे खुशिया ने बड़ी दफ़ा ये तमाशा देखते रहे लोग थे। हम पिछली डिग्री 12 में शुरू हो जाते और उसको पानी तुम निकालना साफ कर देते, उसको गंदगी बो आती, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं की, कर देते, साफ कर देते थे। ये मस्जिद का ढांचा बड़ा प्यारा खूबसूरत आप बन गए हैं। बड़ी तावन किया मिस्त्री शफीक साहब ने, बहुत मतलब उन्होंने। ये ठेकेदार थे? नहीं, वो उसने ये नक्शा दिया था बनाकर। अच्छा, नक्शा वो हमारे गांव के लोग थे? ये यहाँ पत्तों में चला गया ना, गाँव थे ना, इस्माइल के घर उसकी शादी हुई है।
यानी कि इस मस्जिद की जो फंडिंग है वो हमारे गाँव का सरमाया बहुत ज़्यादा है। हमारा एक पैसा मुझसे मांगा, सही। बाहर से कोई एड नहीं मिला। गाँव वालों लोगों ने इस मस्जिद के साथ कैसे कैसे ताउन किया? हर तरह से हमने औरतों ने जेवर दिया, क्या? औरतों ने जेवर दिए पैसे। सही माशाल्लाह। गरीब से किसी ने बकरी दी, किसी ने बैल दिया, किसी ने गाय दी। ऐसे ऐसे फंड इकट्ठे होते रहे। मतलब जब ये लेंटर पड़ने थे तो उस दिन भी बड़े पैसे इकट्ठे हुए थे सही। कि पहले जब लेंटर पड़ा, मतलब ना वो गरीब आदमी थे तो गरीब ही थे। अच्छा। सही पूछते हो तो ये जो है ना सरपंच, ये तो लोगों के ये नारे मारने वाले बेली है। सही। अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने चंदा नहीं दिया। सही। एक रेडी वाला है, मैं बात को मुख्तर करता हूँ, रात को सोया हुआ था, एक आदमी दरवाज़ा खटाया, सही। मैंने कहा बार वो आदमी कली करता है, सही। पेंट करता है। उसने 10,000 रुपये मुझको दिया ना कि यार ये ना मैंने दर्ज कर लिया कि ना मैं नाम नहीं बताना, लेकिन कापी उसका नाम दर्ज है। सही। उसका दर्ज है। फिर उसके मुकाबले में हमारे जो सरपंच है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सही। वो 1000 से ऊपर पैसे नहीं, 1000 रुपया वहाँ फंड लगता है ना। एक मूसा रेडी वाला होता था, हनीफ का भाई मर गया है, कुरशैल जब ये स्केरे के बेटा था, सही। वो रेडी मतलब करता रहा, उसने 1000 रुपया मुझको दिया। सही। और जो ये बैठने वाले बेली हैं और जो बड़े बड़े चौधरी हैं, हाँ जी। एक तो बात नहीं करने देते, इन्होंने भी 1000 रुपया दिया। मैंने कहा यार एक रेडी वाला वो 1000 रुपया देता है, एक मजदूर जो 1000 रुपया देता है, तुम तो साहब सैयद हो। हाँ जी, मेरे दिल खोल के करना हाँ, चाहिए। करना मस्जिद चाहिए। मस्जिद का हाँ, काम है। हम तो खिदमत करनी है, लेकिन अब तो हम खामोश हैं। अब जो मैंने 1 लाख रुपया दिया है, मैंने लगाना उधर ही है टैलों के ऊपर। सही। ये आपकी तरफ से है। मैं दिया, मैंने दिए, मेरी बीवी ने अपना कांटे तो बेच दिए, वो 94,000 के बिके, सारा आपा 1 लाख रुपया दे दिया जब मेरे पास है वो। लेकिन मैंने ये स्पीकर में वो जब बननी है टायर लगानी है, मैंने उनको बता दिया है मैंने वो मेरी जो रकम है वो वहाँ पर लगनी है, मैं इधर नहीं लगानी। ये तो आपकी माशाल्लाह पर्सनल मोहब्बत है कि आप खिदमत के साथ साथ अपने दिल और जज्बे के साथ भी ज़्यादा इस मस्जिद के साथ मोहब्बत करने जो बातें करते हैं ना, मुझको दुख होता है ऐसे ही किसी को करना। मैंने कहा ये ले लो साहब का, मैंने क्या करना, मैंने वो खाना कुछ ना कि ये भी बड़ा हंगामा हुआ इसमें। फिर कई आ गया उम्मीदवार सामने, फिर नंबरदार ने कहा ये अपने असगर ने मैंने जो ये फंड हाजी साहब के पास ही रहेगा। बिल्कुल। मैं लेना ले लो, मुझको क्या एतराज़ है। इन्हें अपने आप साहब कह दिया हाजी से साहब नहीं होता, फलान नहीं होता, टिमक नहीं होता। मैंने किसको कहा, मैंने नहीं करता, लेना ले लो, जिन तक जिंदा हूँ मेरे पास है जो मर्जी दे देना। फिर मैंने ये भी कहा अगर जब मैं फौत हूँगा मेरी औलाद 2 लाख रुपए जमा करेगी, देगी। अगर हमारे बाप ने कोई गलती की है, कुताही हुई है, भूल चूक हुई है, अल्लाह उसको माफ़ करे, हम 2 लाख रुपया देंगे। मेरे बेटे मेरी वफात के बाद 2 लाख रुपया मस्जिद में जमा कराएंगे कि हमारे बाप के पास रजिस्टर है, वो कमी गलती कताई हो जाती है आदमी से, इंसान हो उसके से, ये अल्लाह ताला माफ़ करे, उसका ज़ाला हो जाए। ये जो अपने शाकिर साहब इनकी दिन किसका नाम क्या है, मोहम्मद शाकिर साहब, ये उधर रहे हैं डेरा गाजी का में। हमने चाचे जब मैंने कहा यार हम उधर आते हैं, मौलवी से हमारी बात कराओ, हमको पैसे दे। इन्होंने कहा ये मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं, जीरो, सब जीरो। इसने हमको जाने नहीं उसके पास। ये 5-6 साल हो रहा है वो मौलवी के पास जो मरकज एड आती है डेरा गाजिया में, लेकिन इसने हमको जाने नहीं दिया। मैं ये तो आज बात तो करा उसके साथ, ये हम करेंगे कुछ करते हैं, लेकिन फिर हमने अल्लाह का नाम लेकर खुद ही काम चुना। जब ये काम मुकम्मल होने लिया है, ये दावा वाले कूद पड़े जो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। गाँव वालों ने खुद मिल के ऐसे किसी तंजीम ने कुछ भी नहीं दिया। इसको खाली नारे लगाने वाले हैं, हलवा पूड़ी खाने वाले। ऐसा बड़ी खुशी हुई है आपसे कुछ बातें जान के और पुरानी हिस्ट्री तुझे अपनी मोहब्बत। जब आप यहाँ बयान करें और बहुत दुख हो गई है मौलवी कैसे इसकी बयान करती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं एक गल करांगा, जी ये मस्जिद बनी है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਾਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं 2000 ਚ ਆਇਆ ਸਹੀ। 8 ਤੱਕ
ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਖਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ माशाल्लाह। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ 15-16 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੀ ਵਜ਼ੈਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। सही ਮੈਂ माशाल्लाह। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ, ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਜਮਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜੁਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਗੌੜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੋਟ ਤਾਲਬ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਸਜਿਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝੋ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਮਾਮਤ ਖਿਤਾਬਤ ਕੀਤੀ, ਤਦਰੀਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਮੂਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਰਹੇ 3 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਢੋਲਣ ਚੱਕਾ वापस आ गए। कारी उजैर अहमद राशिद साहब गाँव के बहुत बड़े आलम दीन भी हैं और पूरे गाँव को लीड कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को खिताबत को लेके, इमामत को लेके। बड़ी खुशी वाली और सादत वाली बात है हमारे गाँव के लिए। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ, ਪਹਿਲੇ 8 ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, 9 ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। सही। ਉਨੀ ਕਿ 15-16 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੁਰਕਾਨ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ। ਉਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। सही। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। आमीन। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਪਾਈ ਸੀ। सही। ਛੱਤ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣੀ सही। ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਗਾਰਡਰ ਜਾਂ TR ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। सही। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹਾਰਨ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ TR ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ। सही। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 3-3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਆਮਿਨੀਨ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, आमीन। ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ। आमीन। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਮਤ ਖਿਤਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। रमज़ान मुबारक के महीने में इस मस्जिद में रौनक देखी गई है, कहीं भी आसपास जितनी भी मसाजिद है गांव में इतनी रौनक नहीं देखी गई है, इसकी क्या वजह है? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। बिल्कुल। ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਦੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ اخلاق ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਕਾਰੀ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਹਾਬਾਈ ਕਰਾਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਦਰਸ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਚੱਕ ਵੀ, ਗੇਲਨ ਵੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ 38 ਚੱਕ, ਕਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਦਰਸ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। 22 ਚੱਕ ਦੇ ਕਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 22 ਚੱਕ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੌਣਕ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ
ताला सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, अल्लाह ईमान दी हालत च रखे तो ईमान दी हालत च अल्लाह ताला दुनिया तो ले जाए। मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक आपका साया ताडेर हमारे इस गांव पे इस मस्जिद पर आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गों, मुझे ये बताएं, मस्जिद के अंदर जो ये खूबसूरत खजूर है, इसके बारे में मुझे हिस्ट्री चाहिए। इसके बारे में जो मुझे पता है ना, जब मैंने वो संभाला इस खजूर को, मेरा ख्याल है उस वक्त तीसरी में पढ़ता था, तो ये यहाँ एक झुंड सा था, झुंड सा जैसे कुछ चीज़ झाड़ी और कुछ है ना, झाड़ी की सूरत में इसलिए है। ऐसा ऐसा जैसे हमें भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, हम भी जवान होते गए, ये खजूर भी परवान चढ़ती रही है। बस अब हमने देखा है ये माशाल्लाह गालबन 19, मुझे जो मेरे इल्म के मुताबिक है ना, वो 1953 में हमारे अजीज़ हैं, अजीज़ नए साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह अपनी ने जगह दे, अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए। तो ये वो हज करने गए थे, वहाँ से वो खजूरें लेके आए थे, जैसे कोई गिफ्ट लेके आते हैं, अजी आते हैं, तोहफा लेके आते हैं बिल्कुल अपने अजीज़ों काम के लिए, बिल्कुल तो वो भी लेके आए थे। मैंने सुना है कि उन्होंने ये गिटकें यहाँ लगाई थी, जिनसे एक खजूर उग गई या दो उग गई, जैसे भी हुआ वो एक जो उसका सामना पौधा ये परवान चढ़ता रहा है। तो थोड़ा सा पहले ज़्यादा झुंड हो गया, फिर झुंड में कटाई कर दी, झुंड से फिर एक पौधा निकला आगे, जो अब तक माशाल्लाह हम, मेरी उम्र 1952 की मेरी तरीफ पैदाइश है, जब मैं जो स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक है 1953 में उन्होंने ये लगाई, फिर परवान ये चढ़ता रहा है माशाल्लाह। अभी ये जवान हो गया, पौधा फल देने लग पड़ा है। अपना मस्जिद की बुनियादों का काम करने वाले हाजी खुश मोहम्मद साहब थे, उन्होंने कहा है नहीं, ये किसी भी गांव में बहुत कम है खजूर, किसी मस्जिद में। सही, ये हमारी मस्जिद की हुस्न है, हमारी मस्जिद का खूबसूरती है, हमारी मस्जिद की खूबसूरती है। सही। तो फिर उन्होंने ना लोगों को हमेशा देखा नहीं इसको नहीं काटना, सही, ये हमारी मस्जिद का एक निशान है, ये हम निशानी के तौर पे मस्जिद खूबसूरती भी निशानी जैसे मर्जी समझ लो, लेकिन ये फिर उसको नहीं काटी, लोगों पर तब्दील कर दिया। अब इसमें फल भी लगता है, लोग बच्चे खाते भी हैं, लोग भी बच्चे भी लग जाते हैं, सारे खाते हैं, कुछ जानवर भी अपना हिस्सा खा जाते हैं रात को आके। सही, अच्छा ऐसा भी है, जानवर भी ऊपर हैं, जानवर ऊपर आ जाते हैं, वो चमगादड़ वगैरह रात को आते हैं, जब ये फल पकता है आके रात को वो खाते हैं। माशाल्लाह खूबसूरती है, लेकिन ये किसी भी गाँव में बहुत कम गाँव होंगे आपको नजर आएंगे जिनकी मस्जिदों में ऐसी कोई खजूर हो। ओवरऑल मस्जिद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मस्जिद जब ये है ना जी, जब मैंने वो संभाला उस वक्त यह मस्जिद सी एक पुरानी सिखों के ज़माने की थी, यहाँ एक उनका था मज़ार जैसे मड़ी जिसे कहती है सिखों की, कोई गुरुद्वारा और वो मड़ी थी। अच्छा। उसके तौर पर इसके साथ अंदर एक फुई सी वही सिखों की बनी हुई थी, जहाँ से वज़ू करते साथ टूटियाँ थी पुरानी। वो जब बड़ी देर की बात है, जब हम बिल्कुल छोटे थे, तीसरी चौथी में पढ़ते थे, उस वक्त है वो टूटियाँ थी, वो कच्ची सी टूटियाँ, उनके रबड़ में छोटी छोटी उसमें रबड़ की बनाई हुई थी कातरे, तकरीबन 3 इंच की या 4 इंच, वो उन्हें फंसा देते थे, धागे बने होते, निकाल देते, पानी आता था, थोड़ा थोड़ा पानी आता, साथ कुआं था, कुएं से लोग बोका निकाल के खींच के वो पानी डालते, वहाँ से पानी आगे आता था। बड़ी मेहनत की थी इस मस्जिद के। बिल्कुल, हाँ, हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है। अच्छा, इस उनकी मेहनत ये कबूल करे, अल्लाह ताला जज़ा दे, सबको जज़ा दे। और ये मस्जिद बनने में हमारे पूरे गाँव ने जितना इसमें ताउन किया है, औरतों, बच्चों, मर्दों, बूढ़ों, जवानों, सब ने किया है। सही। कोई बहुत कम हो गया, जो औरतों ने सोना तक दिया, लोगों ने जानवर तक दिए, लोगों ने दरख्त तक दिए इसको पालने के लिए। सही। और ये मस्जिद हमारी जो है तमीर करने के लिए ये शुरू हुई अल्लाह के नाम देकर। तो ये यानी कि कोई भाई से फंडिंग नहीं आई, जितना भी किया ओवरऑल गांव वालों ने ये बहुत बड़ी खुशी की बात है पूरे गांव के लिए। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है लोगों को, और लोगों ने बहुत ताउन किया है, अपनी इस्ताद से बढ़कर ताउन किया लोगों को। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपका हम नासिर हो, अल्लाह पाक आपको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। आबिद भाई, ये इतनी प्यारी खूबसूरत हमारे गाँव की मस्जिद है, ठीक है, इनके पीछे किन बुजुर्गों की काविश है बनाने में? ये प्यारे भाई, ये जो मस्जिद बनी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से बनी है। बिल्कुल। इसमें जो हमारे बुज़ुर्ग थे खालस दीन वाले, जो अब दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, जिसमें हाजी खुशी साहब थे, भाई मुनीर साहब थे, और बाकी साथी जो कमेटी वाले हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद के साथ बड़े मुखलस हैं, वो चल रहे हैं। सही। ये मस्जिद को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जिस गाँव को तौफीक दी, बिल्कुल, ये गाँव वालों ने खुद अपने पैसे से खुद तमीर की है।
माशाल्लाह। किसी बंदे ने 100 दिया तो किसी बंदे ने लाख दिया तो किसी बंदे ने 10 लाख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैसा यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है रिज़्क़ के हलाल में से लगा, अपने गांव का लगा हुआ है। सही। और ये तमाम साथियों की दुआ है। हमारे जमाती साथी जो हैं बड़े मुखलस हैं, हमारे कमेटी वाले बड़े मुखलस हैं जिस मस्जिद के साथ। सही। इंसान को चाहिए कि अपने घर को खूबसूरत बनाता है जी, बिल्कुल उसी खूबसूरती के लिहाज से अपने अल्लाह के घर को भी ऐसे बनाए। तौफीक तो मेरे रब ने देनी है जी। इंसान अपनी जेब से कुछ नहीं कर सकता। हमने किया या हमारे मस्जिद वालों ने किया या हमारी कमेटी ने किया या मेरे गांव वालों ने किया। पुरानी मस्जिद को सही करके नई मस्जिद तामीर करना, ये पहला स्टेप कितना मुश्किल था उस टाइम, अगर आप इस बारे में हमें गाइड करेंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जी हमारे साबर साहब हैं, मास्टर साबर साहब, उन्होंने ये सबसे पहले कोशिश की कि यार ये जो हमारी मस्जिद है बहुत छोटी हो चुकी है। मस्जिद बहुत छोटी थी, जगह हमारे पास काफ़ी थी। सही। तो हमारे गांव का ये गल्ला होता है जी मस्जिद में पड़ा हुआ, जो हर मस्जिद में पड़ा होता है। बिल्कुल। उस गल्ले को जब खोला गया तो उसमें से 35,000 मिला इस कमेटी को। अल्लाहु अकबर। ये काफ़ी पुरानी बात है, जब ये मस्जिद शुरू हुई थी। सही। तो 35,000 में अल्लाह ताला ने बरकत डाल के इसको 3.5 करोड़ तक बढ़ा दिया। माशाल्लाह, क्या बात। ये हमारे गांव वाले जी बहुत अच्छे हैं। हमारे गांव में नौजवान बहुत अच्छे हैं, मेहनत करने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात को मानने वाले हैं। हमारे कारी साहब हैं जी, हमारी जमाती साथी हैं, तो सभी ने पूरी कोशिश की। सही। इवन के एक छोटा छोटा बच्चा जो है ना, वो भी ईंट उठा के ले आया। सही। माशाल्लाह। कि हमने ये मस्जिद बनानी है और अल्लाह की तौफीक से बनानी है, और अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल हुई। माशाल्लाह। ये एक पूरा एक चांद नज़र आ रहा होता है मस्जिद का व्यू देख के, ये खूबसूरती और खजूर जो भी आके देखते हैं तो बड़ा खुश होता है जी। अरे भाई ये जो मस्जिद हम लोगों ने बनाई है ना जी, ये हमारे गांव ने बनाई है, तो हमारी तो ये दुआ है कि हमने अल्लाह के घर को खूबसूरत किया है, तो अल्लाह ताला हमारे आखिरत में घर इसी तरह खूबसूरत बना दे। बिल्कुल, आमीन जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब ये डिस्पेंसरी मस्जिद के आते में है, इसके बारे में थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए जी। ये डिस्पेंसरी ढोलन वेलफेयर सोसाइटी ने बनाई है। आपको पता है ढोलन वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी देर से यहाँ पे काम कर रही है। हमारे गांव के कुछ नौजवान हैं, लड़के, उन्होंने ये शुरुआत की थी, उसमें उन्होंने काफ़ी फलाही काम किए। उन कामों में से जो एक बहुत अच्छा इक़दाम है वो ये डिस्पेंसरी का क़याम है। तो ये मस्जिद की जगह पे बनी हुई है, मस्जिद का एक कमरा वो यूज़ करते हैं, और मस्जिद भी कोई किराया वगैरह जो नहीं लेते इनसे, तो ये फ़ीस भी लिल्ला है। और यहाँ पे लोगों को फ्री दवाई दी जाती है। तकरीबन रोज़ सुबह 4 बजे तक यहाँ पे बंदा मौजूद होता है, और हफ्ते में एक दिन मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट और दूसरे मरीज भी देखता हूँ। और डॉक्टर सिद्रा हैं, वो मेरी मिसेज़ हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी यहाँ पे गायनी के पेशेंट देखते हैं। माशाल्लाह। मस्जिद के बारे में अगर एक लाइन बयान करेंगे तो आप क्या बयान करेंगे मस्जिद के बारे में? मस्जिद ये हमारी जो है बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ख़ास करम है इस गांव पे कि बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ये गांव वालों ने खुद अपने जो उस फंडिंग से बनाई है। ये आस-पास दूर दूर तक हमारे किसी गांव में इस तरह की मस्जिद नहीं है, ये अल्लाह का ख़ास करम है, और बहुत प्यारी मस्जिद है, दूर दूर तक इसकी धूम है माशाल्लाह। ये मस्जिद सिर्फ इबादत गाह नहीं, एक मुकम्मल तहजीब है। देखिए, ये आपका अपना चैनल है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।